स्लोली सीओसी बहुत बड़ा कमबैक कर रहा है जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी वापस से इंक्रीज हो रही है। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कुछ टाइम पहले मैंने सीओसी की डाउनफॉल के ऊपर वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो के एंड में मैंने बोला था कि सीओसी फिर से कमबैक कर सकता है। सो गाइस यस, सीओसी के कमबैक के ऊपर एक वीडियो आ गई। अब आप सभी लोग बोलोगे कि ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। वही कब तो रियलिटी गाइस, व्यूज का चक्कर है, व्यूज का चक्कर। क्लैश ऑफ क्लैंस एक ऐसी गेम जो हम सभी ने खेल के रखी है और ये काफ़ी टाइम से मार्केट में है। कभी इसकी पॉपुलैरिटी कम हुई तो ज़्यादा। इट वॉज रिलीज इन 2012 एज ए स्ट्रेटेजी गेम और इसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया क्योंकि मार्केट में इसके लेवल का कोई गेम अवेलेबल था ही नहीं। लेकिन मार्केट में काफ़ी टाइम से इसका डाउनफॉल चल रहा है क्योंकि लोग पबजी और फ्री फायर जैसी गेम्स पे शिफ्ट हो गए और फॉरेन में भी इसका क्रेज कम हो गया। कमाल की बात यह है कि अब तक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई। हाउएवर सीओसी फिर से एक बहुत बड़ा कमबैक कर सकता है थैंक्स टू सम क्रेजी अपडेट्स, जिसकी वजह से शायद से सीओसी अपनी फॉर्मल ग्लोरी को वापस हासिल कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि सीओसी कैसे अपना कमबैक कर रहा है और ये मार्केट में बना रहेगा और इट विल अगेन फेड अवे। तो चलिए समझते हैं कि सीओसी कैसे अपना कमबैक ला रहा है और सीओसी के न्यू अपडेट्स कैसे इसके प्लेयर बेस को इंक्रीज कर रहे हैं और आखिर में सीओसी का फ्यूचर कैसा होगा। तो सीओसी विदाउट एनी डाउट एक कमबैक कर रहा है। आप में से ज़्यादातर लोगों को ये बात पता होगी, बट उसे समझने से पहले हमें इसकी स्टार्टिंग को जानना होगा कि ये कैसे वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट गेम्स में से एक बन गई। चलिए शुरू करते हैं। तो जब ये स्टार्ट हुई थी ये एक यूनिक गेम थी जिसका कोर फीचर ये था कि आप में अपने बेस को डिफेंड करना होता है, अपने डिफेंस को अपग्रेड करने के लिए, जिसके लिए आपको चाहिए होती है रिसोर्सेज और उन्हें गैदर करने के लिए आप दूसरों के बेसिस पे अटैक करते हो। और हम सबको पता है अपना बेस अपग्रेड करने के लिए हमें अपना टाउन हॉल अपग्रेड करना पड़ता था और वही सब घिसे पिटे काम, लूट जमा करो, डिफेंसेस लाओ। स्टार्टिंग में लोगों को काफ़ी पसंद आया लेकिन बाद में स्लोली एक बोरिंग गेम बन गई। ये गेम डेड ना हो इसलिए सुपरसेल ने डिफरेंट टाइप्स के अपडेट ला के ट्राई किया, लेकिन इनसे भी रिपीटेटिवनेस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। और इस सब के अलावा जो इवेंट्स होते थे उसमें सिर्फ घास वगैरह मिलती थी और कुछ खास नहीं था। तो बस एक अच्छा सा गोल्ड पास अपडेट जिसे सिर्फ कुछ ही प्लेयर्स एक्सेस कर पाते थे और फ्री में क्लैश ऑफ क्लैंस खेलने वालों के लिए ये कुछ खास था ही नहीं। और इन्हीं सब हरकतों की वजह से सीओसी को प्लेयर्स ने खेलना छोड़ दिया और काफ़ी चांसेस थे कि ये पूरी तरह से डेड हो सकती थी। लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ी सी होप थी मेरे जैसे प्लेयर्स में कि सीओसी फिर से एक कमबैक कर सकता है, थोड़े बहुत चांसेस हैं। और कमबैक स्टार्ट हुई। ऑन अप्रैल 12, 2021 टाउन हॉल 14 लॉन्च हुआ एक नए ज़बरदस्त अपडेट के साथ, हीरो पेट्स, जो कि अटैक में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे हमारे हीरोज़ के लिए और लोगों के काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। लेकिन ये इनफ नहीं था। लेकिन सुपरसेल है तो एक बड़ी कंपनी, ऐसे ही अपनी टॉप गेम को बेकार जाने थोड़ी दे सकते थे। तो इस गेम का असली टर्निंग पॉइंट आया अक्टूबर 2023 को जब सुपरसेल ने अपना पहला मिड मंथ इवेंट लॉन्च किया था, मैशअप मैडनेस। इस इवेंट ने गेम में थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट और डाल दी थी जिसमें प्लेयर्स पॉइंट्स कलेक्ट करते थे जिसके बदले उन्हें फ्री रिवॉर्ड्स मिलते थे लाइक मैजिक आइटम्स और पोशंस, और जिसके बाद जितने ज़्यादा पॉइंट्स उतने ज़्यादा रिवॉर्ड्स। और इसी चीज़ ने प्लेयर्स को एनकरेज किया खेलने के लिए, जिसमें हमें मैजिकल आइटम्स और स्किन जैसी वैल्यूएबल चीजों को कलेक्ट कर सके। तो एक सुपरसेल की तरफ से एक बहुत बढ़िया अपडेट था जिसने इवेंट्स की स्टाइल को ही बदल दिया था। प्लेयर्स को मिल रहे थे नए ट्रूप्स, मैजिक आइटम्स और गेम खेलने की एक्साइटमेंट। बट असली अपडेट तो इसके बाद आने वाला था, एक ऐसा अपडेट जिसने क्लैश ऑफ क्लैंस की डेस्टिनी ही बदल दी, द इंट्रोडक्शन टू हीरो इक्विपमेंट्स, जिसने अटैक में हीरोज को नई नई पावर्स और एबिलिटीज दे दी थी। और इसकी वजह से प्लेयर्स अपने हीरोज को फुली कस्टमाइज कर सकते थे और वो अपनी मर्जी से इनकी एबिलिटीज को चूज कर सकते थे और गेम में तरह तरह की नई नई कमाल की एबिलिटीज भी आ गई थी। ये अपडेट नए प्लेयर्स को काफ़ी पसंद ही नहीं आया। उसके अलावा इसने गेम खेलने की स्टाइल और स्ट्रेटजी को भी काफ़ी हद तक बदल दिया। और अब सुपरसेल हमें इवेंट्स प्रोवाइड करता था जिसमें हम हीरो इक्विपमेंट्स को हासिल कर सकते थे अगर हमारे पास इनफ पॉइंट्स आए, अदरवाइज हमें 1500 जेम्स देने पड़ेंगे।
और इस सब ने क्लैश ऑफ क्लैंस के पूरे एक्सपीरियंस को ही बदल दिया। फ्री टू प्ले वाले प्लेयर्स भी इक्विपमेंट्स और स्किन जैसी वैल्यूएबल आइटम्स को एंजॉय कर सकते हैं। इन सब के अलावा इन्होंने बिल्डिंग्स को अपग्रेड करने की कॉस्ट और टाइम को भी कम कर दिया है ताकि प्लेयर्स और तेजी से प्रोग्रेस कर सकें। तो यहाँ पे क्लैश ऑफ क्लैंस ने एक बहुत बढ़िया दाव खेला है क्लैश ऑफ क्लैंस की पॉपुलैरिटी को वापस लाने के लिए। यहाँ पे क्लैश ऑफ क्लैंस की अच्छी खासी हालत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ से क्लैश रॉयल की हालत खराब है। कह दोगे तो दूसरी वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। मुझे नहीं लगता सुपर सेल का अपनी बेस्ट गेम को अबैंडन करने का कोई भी इरादा है। तो इक्विपमेंट अपडेट्स के कुछ टाइम बाद सीओसी ने अपने फ्यूचर प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया है कि वो कैसे सीओसी को पूरी तरह रिवाइव करने जा रहे हैं और वो कैसे नई नई स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं। मोर एवर वो प्लेयर्स के साथ कांस्टेंट टच में है और फीडबैक भी ले रहे हैं कि वो कैसे गेम को बेहतर बना सकते हैं। वैसे अभी के लिए इसका रिवाइवल पूरी तरह से नहीं हुआ था, इसलिए अभी और भी धमाकेदार अपडेट्स आना बाकी थे, जैसे कि अनलिमिटेड हीरोज इवेंट। और इन्होंने काफ़ी मज़ेदार इवेंट्स लाई, लाइक एनिमे इवेंट जो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, और उनके अलावा भी नए नए इवेंट्स सीओसी आजकल लाता रहता है। हाउएवर 2024 में इन्होंने बहुत सारे कैलकुलेटेड मूव्स किए, जैसे कि इन्होंने गोल्ड पास से हीरोज की स्किन को ही हटा दिया। तो अब बारी थी ग्लोबली अटेंशन पाने की पहले की तरह। तो इसके लिए सीओसी ने क्या किया, उन्हें पता था कि ज़्यादातर प्लेयर्स समर के टाइम लेस एक्टिव होते थे, तो उन्होंने बड़ी चालाकी से सितंबर में अपना अपडेट रखा। और इन्होंने जो किया इट वॉज जस्ट क्रेजी। गेम की पॉपुलैरिटी को वापस से हासिल करने के लिए आई थिंक सुपरसेल ने एक लास्ट मूव खेल लिया है, जिससे कि सीओसी पूरी तरह रिवाइव कर जाए। एंड आई थिंक कि क्लैश ऑफ क्लैंस की हिस्ट्री के सबसे बड़े अपडेट्स में से एक था कि जिसमें इन्होंने लूट अवेलेबिलिटी को भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, जिससे प्लेयर्स इनडायरेक्टली फोर्स हो जाएंगे डेली और मोर एक्टिवली क्लैश ऑफ क्लैंस खेले। तो इस अपडेट ने एक्टिव प्लेयर्स के लिए खेलने का तरीका काफ़ी ज़्यादा बदल दिया, जिससे प्लेयर्स को अमेजिंग लूट मिल सकती है, वो भी बहुत कम टाइम में। और फ्रेंड्स इतना ही नहीं, अभी तो आगे बहुत सारे अमेजिंग अपडेट्स हैं लाइक चेस्ट। तो ये चेस्ट सिस्टम काफ़ी हद तक क्लैश रॉयल से सिमिलर है, जिसमें प्लेयर्स को गेम खेलने पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, चाहे वो हीरो स्किन हो या कोई हीरो इक्विपमेंट या कोई मैजिक आइटम। प्लेयर्स लव टू प्ले इट बिकॉज इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी इन ह्यूमन माइंड। इस चेस्ट अपडेट की वजह से मेरी तरह फोकट में क्लैश ऑफ क्लैंस खेलने वाले प्लेयर्स को अमेजिंग आइटम्स लाइक बूस्टर कुकी, हीरो इक्विपमेंट्स एंड मैजिक आइटम्स मिलते हैं, एंड इट इज ऑल फॉर फ्री। तो यहाँ पे सीओसी ने थोड़ी बहुत ब्रॉल स्टार जैसी स्ट्रेटजीज को यूज़ किया है, और इन सब के अलावा सुपर सेल ने एक नई और ब्यूटीफुल सीनरी को भी क्लैश ऑफ क्लैंस में ऐड किया है। तो यहाँ पे प्लेयर्स एंजॉय करते हुए सीओसी को खेल रहे हैं, बेस को मैक्स करने में भी कम टाइम लगता है, और साथ ही साथ यहाँ पे मैश ऑफ मैडनेस जैसे बहुत सारे डिफरेंट इवेंट्स भी होते हैं, जिसमें मैश ऑफ मैडनेस इवेंट की ही तरह आपको पॉइंट्स कलेक्ट करके डिफरेंट मैजिक आइटम्स एक्सेस करने होते हैं। चाहो तो हीरो इक्विपमेंट्स और स्किन भी ले लो। नो वी ऑल नो द स्ट्रेटजी ऑफ सुपर सेल इज क्रेजी, बट लुक एट द फ्यूचर। मैंने पहले ही बता दिया था कि सुपर सेल बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसी गेम को डूबने नहीं देगी। आपको हेलोवीन इवेंट तो याद ही होगा, और सुपर सेल काफी नए नए इवेंट्स ला रहा है, जिससे कि प्लेयर्स के अंदर एक्साइटमेंट आ रही है। और मुझे सुपर सेल का ये क्रिसमस वाला अपडेट काफी ज्यादा पसंद है, जिसकी वजह से मुझे अटैक करके काफी सारी डिफरेंट लूट्स मिल गई, और मैंने एक नया हीरो इक्विपमेंट भी खरीद लिया, जो कि था इलेक्ट्रो बूट्स। वैसे आपको इन अपडेट्स के बारे में क्या लगता है? सीओसी ने तो जैसे तैसे अपना बहुत ज़बरदस्त कॉमबैक कर लिया है इस गेमिंग इंडस्ट्री में, बट आई थिंक जो पुराने ज़माने का एक दो साल पुराना सीओसी था वो ज़्यादा मज़ेदार था, क्योंकि उस टाइम पे सीओसी आज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, और आई नो कि बहुत सारे ओल्ड प्लेयर्स को सीओसी पुराने जैसे ही पसंद है। वैसे आपको इन सारे अपडेट्स के बारे में क्या लगता है, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सो आई होप कि आप क्लैश ऑफ क्लैंस को आजकल एंजॉय कर रहे होंगे। सो मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।